नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि उत्तराखंड के अंदर जिन मेल कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा किया है, जीएनएम किया है, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब है और कब से लेके कब तक के कैंडिडेट्स को किस डेट में बुलाया गया है। साथियों, वर्ष 2000 से लेके वर्ष 2011 तक के जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है, जीएनएम किया है, उनको 22 जून 2023 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। चाहे वो एससी के कैंडिडेट्स हो, एसटी के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के या फिर आर्थिक रूप से कमजोर या सामान्य वर्ग, इन सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है 22 जून 2023 को। उसके बाद 23 जून को जो बुलाया गया है वो बुलाया गया है वर्ष 2012, वर्ष 2013 और वर्ष 2014 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं। वर्ष 2012 और 13 के तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या सामान्य वर्ग के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन सबको बुलाया गया है। लेकिन वर्ष 2014 में आर्थिक रूप से कमजोर और ओबीसी के, एससी के सारे कैंडिडेट्स को, लेकिन अनुसूचित जनजाति के सब कैटेगरी के कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और सामान्य वर्ग के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को, दिव्यांगजनों को और भूतपूर्व सैनिकों को बुलाया गया है। अब बात करें 24 जून को किस किस कैंडिडेट को बुलाया गया है। 24 जून को वर्ष 2014 के वो कैंडिडेट जिन्होंने जीएनएम किया है, उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स हैं और अनुसूचित जनजाति के सब कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। सामान्य वर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित हैं, दिव्यांगजन हैं और उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिक, सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिक हैं। इन लोगों को बुलाया गया है 24 जून को। अब बात करें कि 26 जून को किस किस कैंडिडेट को बुलाया गया है। 26 जून 2023 को बुलाया गया है वर्ष 2016, 17, 18, 21 और 22 के कैंडिडेट्स को। ये कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं? तो साथियों, वर्ष 2016 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अनुसूचित जनजाति के समस्त अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के दिव्यांगजन, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर के सारे कैंडिडेट्स, अनुसूचित जाति के सारे कैंडिडेट्स, अनुसूचित एसटी के सारे कैंडिडेट्स और अनुसूचित जाति के दिव्यांगजन के समस्त अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अब बात करें वर्ष 2017 के किन किन कैंडिडेट्स को बुलाया गया, तो अनुसूचित जाति श्रेणी की जो सब कैटेगरी है उनके सारे कैंडिडेट्स को और सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिक के समस्त अभ्यर्थियों को। वर्ष 2018 में ओबीसी के दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति के भूतपूर्व सैनिक और सामान्य वर्ग के दिव्यांगजन, इनको बुलाया गया है। वर्ष 2021 में ओबीसी के भूतपूर्व सैनिक जो है उनको बुलाया गया है और वर्ष 2022 में सामान्य वर्ग के पूर्व सैनिक, इनको बुलाया गया है। तो साथियों, ये मेल कैंडिडेट्स जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनकी जानकारी है। थोड़ी सी कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूँ। कहीं कहीं पर मुझे जो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा डाउटफुल लगी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर मुझे नहीं लगता कि इतने कैंडिडेट्स होंगे। हमारे आंकड़े कुछ और थे, ये आंकड़े कुछ और है और हमें ये भी नहीं पता है कि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है। तो साथियों, मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, चिकित्सा चयन बोर्ड में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो हमको वहाँ उपस्थित होना होगा। हमको देखना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से लोग पहुँच रहे हैं, उनकी जानकारी लेनी होगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले हमें सारा डाटा वहाँ पर इकट्ठा करना होगा और आरटीआई के द्वारा भी हमने सूचना मांगनी है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कितने लोगों को बाहर किया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनके इनकम्प्लीट थे, किन लोगों को जो है अंदर रखा गया है, जिनका चयन हुआ है, वो सारा हम आरटीआई में मांगना होगा, ताकि इस भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो और ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जैसा मैं कह रहा हूँ उसको समझेंगे। ये हमारे भविष्य का सवाल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि
मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दिक्कत होती है मेरी किसी भी चीज़ से, चाहे मैं आंदोलन करने की बात करूं या फिर मैं किसी भी तरह की बात करूं भर्ती से रिलेटेड, उनको दिक्कत हो जाती है कि बबलू भाई ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपने तक वो दिक्कत रखे, लोगों को नेगेटिव ना करें। मेरा काम है प्रोफेशन के लिए ईमानदारी से काम करना और मैं कर रहा हूँ। आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि जो लोग सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते हैं कृपया वो किसी और को नेगेटिव ना करें। हमारे भविष्य का सवाल है, उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार नर्सेज हैं उनके भविष्य का सवाल है, और इसमें हम नहीं चाहते कोई बाहरी राज्य का व्यक्ति आए, किसी भी तरह से हमारे अधिकारों का हनन हो। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। और एक चीज़ और, मेडिकल कॉलेज के पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, इसके लिए आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन पदों को आज सरकार भूल चुकी है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन पदों की बात करें, इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, इस मुद्दे पर सभी लोग बात करें और जल्द से जल्द आंदोलन शुरू करें, ताकि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भी जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो सके और उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज को राहत मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।